अब तो हार स्वीकार कर ही लो और अपने अपने जादुई दंड नीचे रख दो। तो दंड। चलो अब तुम सब घुटने में बैठ जाओ। बैठो। बैठो। चलो अब सर झुकाओ। 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 रुक जाओ दस्ताने। होते हुए हम डुबा डुबाओ के कर नहीं सकती तुम कब्जा हमारे परिलोक पे। डुबा डुबा भाइयों, आक्रमण। बदतमीज। रुकिए डुबा डुबा एक। परियों, इन डूबा डुबाओं को तो मैंने पत्थर का बना दिया और किसी भी काम का नहीं छोड़ा। लेकिन अगर तुम सब अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो जल्द से जल्द मेरे नजरों के सामने से दूर चले जाओ। 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 दैत्यानी, परिलोक हमारा घर है और हम अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। रानी परी हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, वरना ये दैत्यानी हमें कोई गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। चले जाओ मेरे नजरों के सामने से। अब तक गए नहीं तुम लोग? इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं और तुम्हें भी पुतला बना दूं, दफा हो जाओ मेरे आंखों के सामने से। जाओ। लेकिन रानी परी, हमारे पास हमारी शक्तियां भी नहीं है। ऐसे में हम परिलोक को छोड़ के कहां जा सकते हैं? पृथ्वीलोक। हाँ परियों, हम सब पृथ्वीलोक जाएंगे।
वहां जाकर हम बालवीर और दूसरे बच्चों की मदद कर सकते हैं। जल्दी कीजिए परी। चली गई, परीलोक से परियां चली गई, मतलब सच्चाई और अच्छाई चली गई। तौबा तौबा। अब मैं आराम से बैठकर यहाँ के कण कण में बुराई भर दूंगी। बच्चों के बीच भौंकने वाली बीमारी की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए शहर के सारे पार्क्स को खोल दिया गया है। यहाँ बीमारी से शिकार हुए बच्चे आकर आपस में खेल कूद सकते हैं। ऐसा करने से वो बच्चे किसी हीन भावना के शिकार नहीं होंगे और उनका मन भी बहल जाएगा। स्मिता, मुझे लगता है कि हमें भी मेहर और मानव को पार्क में खेलने को लेके जाना चाहिए। हाँ महेश, कब तक बच्चे घर में रहेंगे? कम से कम पार्क में जाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ। तुम्हारा जन्म एक खास कारण से हुआ है। तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर बच्चों की और भले लोगों की रक्षा करनी है। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना होगा माँ, और अपनी शक्ति हासिल करनी होगी और बच्चों को दैत्यानी से बचाना होगा। नहीं डरी परी, डरने की कोई बात नहीं है। हमारा तन कह रहा है कि ये जरूर बालवीर ही है। बालवीर, 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 हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। रानी परियों, माँ शुक्रिया कि आप सब यहाँ आ गए। अब आप सब मुझे जल्द से जल्द शून्य लोक की सीमा तक पहुँचा दीजिए। शून्य लोक? मुझे शून्य लोक जाकर अपनी शक्तियाँ जल्द से जल्द हासिल करनी है। बालवीर, बालवीर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस हालत में शून्य लोक नहीं जा सकते। अगर आप किसी तरह शून्य लोक चले भी गए तो सफल होकर वापस नहीं लौट पाएंगे बालवीर। हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं अकेला वहां नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कोई और भी जाएगा। कोई और? हाँ माँ, ब्रूनो। ब्रूनो? ब्रूनो? क्या? मानव मेहर का श्वान ब्रूनो। आपने आवाज सुनी? चलिए ना। सब ठीक हो जाएगा स्मिता, देखना
बालवीर और परियां कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। वाह दैत्यानी वाह, किया आपने बहुत अच्छा। दिया दफना उस बालवीर को जमीन में। अब वो बाल है ये तो मानो और मेहर का श्वान है। क्या कर रहा है ये यहाँ पर? है लगता मुझे है आया है यहाँ पर माफी मांगने, सच्चाई और अच्छाई का साथ देने के लिए। लेकिन गया कैसे पहुंचे यहाँ पर? कहीं भेजा तो नहीं परियों ने इसे हमें नुकसान पहुंचाने के लिए? रुक जा श्वान, हूँ लेता मैं अभी तुम्हारी खबर, देखना आप भी। श्वान चलो भागो यहाँ से, वरना ये महान योद्धा तौबा तौबा कर देगा तुम्हारा बुरा हाल। चलो। मान गया तो बुरा कर रहा था मैं तो मजाक। प्रणाम। मैं तौबा तौबा हुई मिलके आपसे बहुत खुशी। कांपना बंद करो तौबा तौबा। ये मेरी बुराई से बना हुआ मायावी जानवर है जो किसी भी बुराई को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी सच्चाई और अच्छाई को तकलीफ दिए बिना इसे चैन भी नहीं आता। ज्यादा हंसिए मत रानी दैत्यानी, क्योंकि आपका यह सेवक बहुत मुश्किल में फंस गया है। बालवीर आपके ताबूत से बाहर आ चुका है और अब वो मुझे अपने साथ शून्य लोक ले जाना चाहता है ताकि वो मेरी मदद से अपनी खोई हुई शक्तियां हासिल कर सके। है ये तो बहुत ही बुरी खबर। ए मायावी जानवर, चलो वो देता मैं तुम्हें आदेश। चलो जाओ, छुप जाओ कहीं पर और मत जाओ उस बालवीर के सामने, फिर नहीं ला पाएगा वो अपनी शक्तियां शून्य लोक से किसी भी हालत में। चलो जाओ जाओ। चुप। और मुंह से एक भी बात निकाला तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी जुबान मैं बंद कर दूंगी। माना कि बालवीर का ताबूत से बाहर निकलना एक बुरी खबर है, लेकिन उसका इसे अपने साथ शून्य लोक ले जाना मेरी जिंदगी की बहुत अच्छी खबर है। हाँ, क्योंकि अब मेरा ये सेवक शून्य लोक में बालवीर की तब तक मदद करता रहेगा जब तक वो अपने शक्तियों को पाने के बिल्कुल करीब नहीं पहुंच जाता। लेकिन ऐन मौके पर वो बालवीर को हराकर उसकी सारी शक्तियां हासिल कर लेगा और वो शक्तियां मुझे दे देगा। जाओ मेरे सेवक, जाओ जाओ, जाकर उस बालवीर की मदद करो। जैसी आपकी आज्ञा रानी दैत्यानी।
बालवीर, ये वो सीमा है जहां तक हम आप दोनों को लेकर आ सकते थे। लेकिन रानी परी, शून्य लोक तो दिखाई नहीं दे रहा। आखिर शून्य लोक है कहाँ? बालवीर, शून्य लोक को शून्य लोक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ बालवीर, जैसे जैसे आप अपनी सही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने में सफल होते जाएंगे, आपको शून्य लोक के आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देता जाएगा। हाँ बालवीर, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, शून्य लोक में कदम कदम पर आपको नई नई चुनौतियां और बाधाओं का सामना करना होगा और आपको बहुत ही समझदारी से उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है। ब्रूनो, मेरे साथ चलने से पहले आखिरी बार सोच लो, हमारा शून्य लोक का सफर आसान नहीं होगा। क्या शून्य लोक में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तुम तैयार हो? मैंने सोच लिया है बालवीर, इस मुश्किल सफर में मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बालवीर, शून्य लोक जाने से पहले आप अपने साथ ये प्रध्वनि तरंगे उत्पन्न करने वाला यंत्र रख लीजिए। यदि ब्रूनो और आप गलती से भी अलग हो गए तो आप इस यंत्र को बजाइएगा। हाँ बालवीर, हालांकि इससे निकलने वाली प्रध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन ब्रूनो की इंद्रियां इस ध्वनि को दूर से भी सुन लेंगी। लेकिन ध्यान रखिए बालवीर, इससे निकली तरंगे बहुत ही तेज है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत जरूरत पड़ने पर ही कीजिएगा। ठीक है परियो, आप सबकी कही हुई बातों का मैं ख्याल रखूंगा। आज्ञा दीजिए रानी परी। हाँ बालवीर, हमारी आज्ञा है। जाने का समय आ गया ब्रूनो, तैयार हो? हाँ बालवीर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, अमृतसर पंजाब के कुलमीत धिलोन, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ बंसल, अलवर के नित्यानंद चौबे, मोतिहारी के सीमा झा और आजमगढ़ के रेहानी अमीन ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह ये बुजुर्गों की मदद करते हैं जो नेत्रहीन होते हैं। बहुत अच्छे, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है। मैं भी बालवीर बहन। दोस्तों, समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों, ये है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है ओडिशा की मोनालिसा नायक ने। दोस्तों, मोनालिसा ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह इन्होंने कुछ पेड़ पौधे उगाए जिन्हें वो हर रोज पानी देती है और खाद डालती है। बहुत अच्छे मोनालिसा, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है। मैं भी बालवीर बहन। तो दोस्तों, अगर मोनालिसा की ही तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद, तो हमें लिखकर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए सबtv.com पर, वो भी अपने पूरे पते और दूरभाष यंत्र नंबर के साथ, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.